अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण अरिहंताण ओम नमो घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरणाने लो अरिहंतों का, शरणाने लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला। ये प्रभु सिमरण अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण अरिहंताण ओम नमो नमो नमो। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु की वाणी का पहला सूत्र, जो प्रथम सूत्र आचारांक सूत्र है, जिसमें स्वरूप बोध की चर्चा की गई है कि मानव अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है। मैं भटका, तुम भी भटके। क्या कभी एहसास होता है कितनी योनियां हैं, इतनी भी योनियां, पृथ्वी नरक निगोस से लेकर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति गेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री जलचर थलचर खेचर उर्पुर भुजपुर, जितने भी पशु की योनियां हैं, 7 नरकों की योनियां हैं, मनुष्य में है, और मनुष्य के ऊपर जो देह है, हम सब जगह जाके आ गए, सब जगह जाके आ गए। ऐसा नहीं कि हमने धर्म नहीं किया, धर्म भी किया। आपने श्रावक व्रत पालन किया या महाव्रत पालन किया या तप किया या सेवा की, दान भी दिया होगा, शील का पालन किया होगा, तप भी किया होगा, भावना भी रखी होगी, तो क्या विचार नहीं आता कि क्यों संसार में फंसे पड़े हैं, क्यों ये आत्मा शरीर में कैद है। एक पिंजरे में पंछी बंद हो जाए तो पिंजरे में तोते को या किसी को कितना बढ़िया भोजन खिलाओ, चोरी खिलाओ, मिठाई खिलाओ, पर वो क्या पिंजरे में बंद रहना चाहता है? वो कहता पिंजरा खुले मैं आकाश में घूमूं, और आकाश में जाकर के उनको कुछ पता नहीं कहाँ अन्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ जगह है। पिंजरे में सुरक्षित जगह है, बैठने की जगह है, खाने की जगह है, लोग आते हैं जाते हैं, पर वो पिंजरे में रहना नहीं चाहता। एक पक्षी पिंजरे में रहना नहीं चाहता। तो हमारी आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, ये शरीर एक पिंजरा है। पिंजरा बदले, कितने पिंजरे बदले हमने, हर गति हर योनि में पिंजरे बदले। तो क्या पिंजरे बदलते रहेंगे? क्या संसार छूटेगा नहीं? क्या ये मेरा परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी धन, मेरी संपत्ति, मेरा वैभव, कभी मान मिला, कभी सम्मान मिला, कभी रोग आ गया, कभी रोग नहीं आया, सारा संसार ऐसे चल रहा है। कोई भी जो धनपति से धनपति है, अरबपति है,
राजा है, महाराजा है, सब में कोई सुखी है? बोलो, आप सुखी हो? नहीं सुखी। सुखी रहना चाहते हो? वो मार्ग भी आपको मिल गया, ऐसा नहीं कि मार्ग नहीं मिला। क्या कारण, हम फंसे क्यों पड़े हैं? मोह के कारण। ये मोह कब टूटेगा? कब टूटेगा मोह? हाँ जी, क्या क्या कहा? मैं समझा नहीं। पकड़ नहीं, मार्ग तो पकड़ लिया आपने, आप जानते भी हैं, आपने साधना भी कर रहे हैं, परंतु एक एक कुछ और है जो आपको नहीं पकड़ रहे। वो क्या है? एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़फ। तड़फ होनी चाहिए ना। जैसे जब आप 300 रुपये लेके घर से आए थे तो कितनी प्यास थी, कितनी मैं एक बड़ा अच्छा दुकानदार बन जाऊं, एम्पायर खड़ा कर लिया, बिल्डिंग बना ली। वो एक प्यास थी, वो गलत नहीं थी, ठीक है, वो भी कि जीवन का हिस्सा है। उसमें आप पुरुषार्थ किया, आपने मेहनत की, परिवार बना, परिवार के साथ सब संबंध जुड़े। ये एक हमारा कर्म के अनुसार हमें मिला, जो कुछ मिला। आपको परिवार मिला, हमको यहाँ रहने की जगह मिली, अरिहंत परमात्मा की कृपा मिली, शासन देवों की कृपा मिली, वितरक साधिका निशा जी का सहयोग मिला। ये हमारा कोई पूर्व कर्म का संयोग है, ऐसे नहीं मिलता, ऐसे होता भी नहीं। लोग पास से गुजर के चले जाते हैं, लोग इसको कुछ समझते भी नहीं, कुछ जानते भी नहीं कि कैसे महावीर सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी यहाँ आ ही नहीं सकती। और टाइम मिलाते हैं, टाइम कैसे मिल सकता है वो टाइम? जैसे यहाँ का टाइम और है, चेन्नई का टाइम और है, दिल्ली का टाइम और है, इंग्लैंड का टाइम और है, अमेरिका का 10 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं, ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये क्या है? अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि मेरा जो नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा जो कुछ भी है, ये आकार, मैं आकार नहीं हूं। इसको देखो, दो चीजें ही सबसे बड़ी मुश्किल है, एक तो मिथ्यात्व, एक है मोह। इस कारण हम बने। मिथ्यात्व किसका है? मिथ्यात्व किसको कहते हैं? बोलो शांताबाई, सूरज भाई, बोलो। मिथ्यात्व क्या? सही क्या और गलत क्या है? आत्मा सही है, गलत क्या है? शरीर गलत है, अपना नहीं है। तो हमने जन्मों जन्मों से जो आत्मा को तो भूल गए और शरीर को महत्व दे दिया। इस जन्म में नहीं, जिस जन्म में, जिस गति में, जिस योनि में देवगति में गए तो वहां जाकर के नाटक खेलने में लग गए, अप्सराएं मिल गई, सब कुछ मिल गया। यदि मनुष्य बन गए, अच्छा धन मिल गया, उसमें उलझ गए। पशु योनि में गए तो पशु योनि में देखो, पशु कैसे एक एक बच्चा कैसे कैसे वो बेचारे तरसते हैं रोटी के लिए, सबके लिए। हम सब योनियों में जाके आ गए, सब योनियों में जाके आ गए। ऐसी कोई योनि नहीं जाए छोड़ी नहीं हो। तो क्या अभी आपको नहीं लगता कि मुक्त हो जाए? ये शरीर में, ये शरीर, आत्मा कह रहा है शरीर के भीतर नहीं निकल सकती, क्योंकि हमने ही बांधा है। आयुष कर्म के कारण बंधी हुई है। जिस दिन आयुष पूरा हो गया, टूटा पिंजरा छूटा पंछी, उड़ जाए। तो ये हम आयुष कर्म के कारण बंधे, आयुष भी हमने बांधा है। 8 ही हमारे गुण और 8 ही हमारे कर्म हैं। तो कारण क्या है? सोचो, विचारो, चिंतन करो। जो समय बीत गया वो तो हाथ आएगा नहीं। चाहे आपकी उम्र 50 की है, 60 की है, 70 की है, जितनी भी उम्र है वो बीत गया तो बीत गया। अब भूत की तो चिंता करोगी ना, कुछ होने वाला नहीं। और आगे भविष्य की चिंता करो, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ये भी कुछ होने वाला नहीं, हमारे हाथ में नहीं। ना भूत हाथ में है, ना भविष्य हाथ में है। ये वर्तमान क्षण,
ये क्षण मेरा महत्वपूर्ण है, इस क्षण का मैं कैसे उपयोग करूं, ये महत्वपूर्ण है। इस क्षण के लिए क्या करना, ये आप सब जानते हैं, आप करते भी हैं, परंतु जिस तीव्रता के साथ, जिस, या कैसे कहते हैं ना, एक जैसे बच्चा जब रोता है तो कैसे चिल्लाता है, तो माँ को दूध देना ही पड़ता है, चाहे माँ कोई भी काम कर रही हो। बच्चा चिल्लाए ना, रोए ना, तो माँ कहती सोए देने दो, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। तो बच्चा क्यों चिल्लाता है, उसको भूख लगती है। बच्चे के पास कोई अब भाषा नहीं है कि वो बुलाए माँ को, उसको रोना ही आता है, बस रोना आता है या हंसना आता है, दो ही चीज़ें जानता है। खुश है तो हंसने लग जाएगा, और दुख है तो रोने लग जाएगा। तो माँ समझ जाती है, बच्चा खुश है तो बच्चा रोने लग जाएगा। तो हम सोचें कि हमारा अनंत पुण्य है इस पंचम काल में। पहले तो हमारा यहाँ जन्म जो होना है, ये हमारा कोई, हम चौथे आरे में जाते या महावीर में जाते, हमने कहीं ना कहीं कोई माया की, इस कारण हम पंचम काल में आए। यदि हम ऋजु होते, सरल होते, तो हम कहाँ जाते, महावीर में जाते, जहाँ समुद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा बरस रही है, वहाँ समसरण लग रहा है, वहाँ केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी पल पल पर आपको दिखाई देंगे और वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ऐसे लोग हैं, ऋजु लोग हैं, कि देखते ही आपका मन लगेगा साधना करो, क्या करूँ। और ये पंचम काल में सारे मिथ्या तो भरा हुआ है। कोई साधना करना चाहता उसको टांगे खींचते हैं, चलो चलो, हमें भी आके कोई आता है, महाराज बिहार कर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो, बिहार करके जाओ। भाई बिहार कर भी लेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा। जहाँ बैठे में बैठने दो ना, कोई बैठने भी नहीं देना चाहता, बिहार करके जाओ। हमारा कोई सुधार करना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता, बस एक जैसे वो एक रूटीन बना हुआ है। कहने का अर्थ हम और आप समझें, हम मुख्यतः किस बात को दें, और थोड़ा सा जीवन, कितना का जीवन है। भगवान कहते हैं कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ ओस का बिंदु जैसे लगता है मोती पर मोती नहीं है। सूरज की रोशनी आई, हवा आई, मोती बह जाता, ऐसा छोटा सा जीवन। कितना जीवन, 70 80 85 का वर्ष का, नहीं तो पहले कितनी लंबी लंबी उम्र होती थी, ये होती थी, और कैसे थे। तो ऐसे हम भी छोटी सी उम्र तो बीत गया। अब हम समझें कि दुख का मूल कारण क्या है। हम दुखी हैं, हमें पता है हम दुखी हैं, और सुख भी आपको पता है, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है पता भी है, पर हम उस सुख में जाना ही नहीं चाहते। हम दुख को अपना मान लेते कि मेरा सुख है। मूलतः क्या है कि दुख का मूल कारण क्या है और सुख का मूल कारण क्या है, बोलो बोलो रमेश भाई। दुख का मूल कारण क्या है, सुख का मूल कारण क्या है, संतोष बोलो। कर्म, कर्म तो किए, भुगतान करना ही पड़ेगा। पर की चिंता कब मिटाओगे। देखो एक ही कारण है कि दुख का कारण है अज्ञान, 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 और सुख का कारण क्या है, ज्ञान। अब ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ज्ञान किसे कहते हैं कि हम बच्चों को आप पढ़ाते हो, डिग्रियां दिलाते हो, नौकरी दिलाते हो, अच्छी सर्विस लग जाती हो, फिर उसके लिए तलाश करते हो, उसकी शादी हो जाए, उसका बंगला बन जाए, उसकी गाड़ी मिल जाए, इसको आप सुख मान लेते हो। ये तो संसार चलता ही आया, ये सुख नहीं है, ये तो और मोह में फंसने की बात है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो मोह की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही पर्ण होता है, उसका आप शादी करते हैं,
तो मोह और विकास हो जाता है। देखो, आपने अपने बेटे की शादी की तो कितने संबंधी बढ़ गए, कितने, मेरा सगा, वो सगा, ये सगा, वो सगा, उसके जाना, उसको मिलने देने जाना, उसको ये हो गया, वो हो गया, कितना संसार बढ़ जाता है। एक है जन्म, एक है परण, एक है मरण। जब मौत हो जाती है हम कहते हैं हाय मर गया बेचारा। मरण का मतलब क्या है? मोह समाप्त हो गया, वो चला गया, मोह समाप्त हो गया, झंझट खत्म। पर हम क्या उसको लेकर के दुखी होते, वो चला गया बेचारा, चला गया, कच्ची गृहस्थी थी, छोड़ के चला गया, और कौन संभालेगा उसको? फिर किसने संभालना है? किसने? दुनिया अनादि काल से चली आ रही है, कोई संभालने वाला नहीं। ये अपना किया हुआ कर्म, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेशम, अहम करोमिति वृथाभिमानम, स्वय कर्म सूत्र ग्रसित ही लोग। आचार्य शंकर कहते हैं ना कोई सुख देता है, ना किसी को कोई दुख देता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि, वो दूसरों ने दुख दे दिया। पति कहता पत्नी ने दुख दे दिया, पत्नी कहती पति ने दुख दे दिया, बाप कहता बेटे ने, बेटा कहता बाप, गुरु कहता शिष्य, शिष्य कहता गुरु। ये सारा संसार, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। सुख से दुख से न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि, अहम करोमिति वृथाभिमानम, मैंने उसको सुखी कर दिया, मैंने धन कमाया, मैंने बंगला बनाया, मैंने गाड़ी खरीदी, कहते हैं ना अपन, मैंने ये कहा, ये वृथाभिमान है। कोई करने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। सत्य मानो जीव तो कुछ करता ही नहीं। जीव का स्वभाव क्या है? ये जड़ जीव का भेद करो। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत हम बार बार कहते हैं, दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव। इसको एक मत मानो, दो मानो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, दो तत्व जुदा जुदा है। और इतना गहरा संबंध हो गया है कि हम भूल ही जाते हैं। जो शाश्वत तत्व है, जो सत्य है, उसको तो भूल जाते हैं, और जो हमारा कभी बन नहीं सकता उसको अपना बनाना चाहते हैं। ये शरीर में आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपके विचार, आपके संस्कार, आपकी परंपरा, आपकी धारणा के साथ मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, वो कभी आपका हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जैसे सांस टूटा, पंछी उड़ गया, पिंजरा टूट गया, कौन अपना कौन पराया। परिवार में देखो कितने सदस्य पहले थे, अब है कौन है कौन। ऐसे अम्मों में फंसे पड़े। उतना व्यवहार निभाओ जितना जरूरी है, फालतू जरूरी नहीं जाना। हर जगह जाओ, हर जगह उनकी साता पूछ के आओ, कोई ज़रूरत नहीं जाने। हमें तो भगवान ने फ्री कर दिया, घर बार छोड़ दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी की सादा पूछने की जरूरत नहीं। किसी की शादी हो, किसी का मार लो, वो हमारे पास आके मंगल पाठ सुना देते, जाओ भाई मंगल हो तो मनाओ। साधु घर से निकल जाता, सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती। होती है कोई घर में भी कोई किसी की मौत होती है तो हम कुछ नहीं कहते, कहीं जाते नहीं, आते नहीं। ऐसी है तुम श्रावक हो, अपनी जिम्मेदारियों को कम करो कि हर जगह जाना आना निभाना। मेरे बेटे का क्या हाल है, मेरी पोती का क्या हाल है, छोड़ो ना बेटे पोतियों के, तुम अपने बारे में सोचो, कितनी जिंदगी मेरी है। अधिक से अधिक धर्म याचना में बिताओ। कोई सगा नहीं है, ना बेटा, ना पोता, ना पोती, सब स्वार्थ के लोग हैं। जब तुम्हारे पास थैली है ना, तब तक पूछते थैली के लिए पूछते, थैली निकल गई तो कहेंगे। संसार ऐसा है, इसकी यथार्थता को समझो। भगवान कहते हैं कोई नहीं, श्रावक को भी कम से कम, भगवान महावीर के 12 श्रावक, 10 श्रावक थी। ये वैसे तो 1,59,000 श्रावक थे, पर 10 श्रावकों का नाम था। इतनी संपत्ति, 12 करोड़ की, 18 करोड़ की संपत्ति। एक बार भगवान के समुद्र में गए, वैराग्य आ गया, प्रभु हम साधु नहीं बन सकते, हमें तो गृहस्थ धर्म दे दीजिए। ले लिया, व्रत ले लिए, कुछ समय तक 10, 12, 15 साल घर में रहे। जब धर्म करते हो ना, भीतर से जागरण आ जाती है, छोड़ो क्या करना है। और उन्होंने अपने बड़े बेटे को संभाल करके पौषधशाला में चले गए, 11 प्रतिमा ले ली,
धर्म को अंगीकार कर लिया। श्रावक थे 11 प्रतिमा लेकर के, और उनको अनंत श्रावक को ज्ञान हो गया। गौतम के पास आए। गौतम कहते हैं इतना ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान ने कहा गौतम, अनंत श्रावक ठीक कहता है, तुम जाके क्षमा मांगो। ये भगवान का शासन। कहा 14,000 साधुओं का नायक और कहाँ एक श्रावक घर में बैठा हुआ। नहीं, उनका ज्ञान सच्चा है, तेरा नहीं, जाके क्षमा मांगो। और गौतम तुरंत जाते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। ये वीतराग शासन। इसलिए जब भी कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, जस्टिफिकेशन मत करो, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया, तुरंत क्षमा मांगो। गलती हो, गलती भी किससे होती है? जीव से नहीं होती, शरीर से ही होती है। मन बुद्धि भेद कर दो, जड़ जीव का भेद कर दो, और उतनी जिम्मेदारी एहसास रखो जितना तुम निभा सकते हो। फालतू की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका पोता बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, कोई ज़रूरी तो नहीं है आपकी हमेशा खबर लेने की। उसका पिता बैठा है, उसकी माँ बैठी है, वो बीमार होगा, चला जाएगा, कोई बहुत इमरजेंसी होगी तो बात अलग है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं श्रावक कि श्रावक थोड़ा जिम्मेदारियों को कम करें। हम भी अपनी जिम्मेदारी, हमें भी भगवान ने कहा ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा तुमको उपदेश देने की ज़रूरत नहीं, हम आपको ध्यान सिखाने के लिए नहीं बैठे। भगवान कहते अपना तो कल्याण कर लो, बस लोगों को बाद में सिखाओ, अपना तो कल्याण करो। तब तक तुम्हारा अपना कल्याण नहीं होगा, किसका कल्याण करोगे? तो इसलिए ठीक है, आप लोगों को घर जाते हैं, रोटी पानी लेते हैं, 1 घंटा आधा घंटा बोलना होता बोल देते, उसमें भी जो आपको अच्छा लगे उसको स्वीकार कर लो। ना अच्छा लगे कोई बात नहीं, झोली हमारी है, हम झोली पकड़ के ले जाएंगे। दुख का एक ही कारण है अज्ञान, सुख का कारण है एक ही ज्ञान। संसार का कारण है कर्म, और कर्म का कारण है कषाय। कषाय क्यों होता? अज्ञान। ज्ञान होते ही चित्त शांत हो जाता है। वो ज्ञान क्या है? वो पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं, पोथी पढ़ने का ज्ञान नहीं। कबीर कहता पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयाना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। कबीर, इसने कभी कागज को और कलम को छुआ तक नहीं। वो ऐसा ज्ञानी, महाज्ञानी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुए, पंडित बयाना कोई। जो पंडित, जो ज्ञान वो भीतर से आता है, तुम्हारे अंदर से आता है। उसके लिए क्या करना है? आत्मबोध, कि मैं जड़ जीव का भेद करते हुए, आकार निराकार का भेद करते हुए, निराकार में स्थित रहने का प्रयास करूं। निराकार, इस आकार तो मिटने वाला है। आकार का बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है। और जो निराकार है उसका ना बचपन है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा, कुछ भी नहीं। वो सत्य है, सत्य था, सत्य ही रहे। इसलिए ज्ञान है आत्मबोध। आत्मबोध का मतलब अपने स्वरूप का बोध हो जाना कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये व्यर्थ का मैंने अपना बोझा बना लिया, अपना बना लिया। शरीर मिटेगा। भगवान कहते जम दुखम जरा दुखम रोगा या मरनानी या, और दुखो ही संसार जगत की संति है। जन्म का दुख, रोग का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख, फिर भी मनुष्य निकल नहीं पाता है। ये आसक्ति, ये मोह, ये मिथ्या तो बहुत भारी है। इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। परंतु हमें अभी भगवान महावीर की साधना मिली, अरिहंत परमात्मा की कृपा मिली। आप अपने जीवन में 4 घंटे 3 घंटे निकाल लो अपने लिए, और वाणी सुनो, केवल सुनो वाणी, सुन करके ही आपका कल्याण हो जाएगा। सुबह 5 बजे कॉन्फ्रेंस ने लगाया, 5 बजे 27 मिनट की वाणी आती। यहाँ निशांत मुनि जी 1 घंटे का ध्यान करवाते हैं। वो भी छोड़ो, अपने मोबाइल में सारी वाणी भरी हुई है। आप घर में बैठो, सुबह सुबह जल्दी उठो, वाणी लगा लो, आप चलते चलते वाणी सुनो। आप घर में अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है घर में, बच्चे स्कूल चले गए हैं, और आपके भाई पति ऑफिस चले गए हैं, तुम घर में अकेले हो, बहुत समय होता है, वाणी सुनते रहो, चिंतन करते रहो।
कि मुझे करना क्या चाहिए, थोड़ा सा उम्र रह गई है, क्यों मैं किसी के ज़्यादा जो मोह, आप देखो कि मेरा मोह है किससे ज़्यादा, आपको अपने आप पता लगेगा। केवल ज्ञानी सब जानते हैं, तुम देखो कि मेरा किसके साथ ज़्यादा मोह। पहले तो शरीर के साथ सबसे ज़्यादा मोह, पिंड है, इसको अपना पिंड पर आया है, इसको पराया समझो, इसको अपना समझो ही ना कि मेरा। हमेशा पिंड को पराया, अशुचि भरा शरीर, हाड मांस मज्जा रक्त वीर्य कुछ नहीं। जरा सा कम खा लो, ज़्यादा खा लो, हजम नहीं होता, बुढ़ापा आ जाता है, पचता नहीं, चलते चलते कोई तकलीफ हो जाता है। ये शरीर मेरा नहीं है। पिंड को पराया जानो और आकार में जो निराकार आत्मा वो असमय हो, वो सत्य है और सब कुछ है। और उसमें अष्ट गुणों का स्मरण, आत्मा के 8 गुण हमने बताए हैं। जो नए आए हैं उनको पता है, आप बोलो, उदयपुर वालों, 8 गुण कौन कौन से हैं? आत्मा के 8 गुण नहीं पता। संतोष भाई आप बोलो, 8 गुण कौन कौन से? सूरज भाई बोल, 8 गुण। हाँ आगे। बरोबर। सिद्धों के 8 गुण, सिद्धों के 8 गुण है, आत्मा के 8 गुण वो देखो। गाती और गाती में क्रम बदल जाता है। वो मैं हूँ जो मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सुख बाहर है ही नहीं। साता है शरीर की, सात और सुख का भेद करो। आपको भूख लगी आपने भोजन कर लिया, आपको प्यास लगी आपने पानी पी लिया, आपको गर्मी लगी आपने पंखा कर लिया, ये सुख नहीं है, ये साता है। आपने किसी ने प्रेम से बात कर ली, ये साता है। किसी ने गाली दे दी, ये दुख नहीं है। सुख तो भीतर से आता है। जैसे कुआं खोदते हैं ना, तो पहले मिट्टी, चार झंखार निकलता है, फिर पानी निकलता है। ऐसे सुख भी कब आएगा? जब आप शांत होकर के बैठ जाओगे, आकार निराकार का ध्यान करोगे, निराकार को अपने भीतर लाओगे कि मैं निराकार आत्मा अष्ट गुणों से युक्त। फिर भी मन नहीं लगता, श्वास का सहारा ले लिया, सोहम का सहारा ले लिया, कोई आत्मा के गुणों का चिंतन कर लिया। मैं आत्मा अनंत सुख वाला, सुख कोई दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, वो मेरे भीतर है। पर प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? कि मेरा ही अज्ञान, मोह और मिथ्या तो भारी है। इस अज्ञान और मोह और मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए बार बार साधना करो, बार बार भेद विज्ञान करो, बार बार जड़ जीव का भेद करो, बार बार आत्मा का चिंतन करो। मैं आत्मा अष्ट गुणों से युक्त, मैं आत्मा अकेला, पूरे विश्व में अनंत आत्माएं भरी हुई हैं और हम हर जगह जाके आए और सभी आत्माएं एक समान, उनके गुण एक समान, अष्ट गुणों से युक्त। चाहे वो आत्मा पृथ्वी में है, जल में है, अग्नि में है, वायु में है, वनस्पति में, धेन्द्रिय तेन्द्रिय चिरेन्द्रिय पचेन्द्रिय जलचर थलचर केचर, चाहे देवों की है, चाहे मनुष्य की है, चाहे पशु, सब में समान। आए तो ले गया। किसी को देखो उसको आत्मा देखो, उसके शरीर को मत देखो, आत्मा के गुणों का अंतिम। ये है ज्ञान आत्मबोध। इसको हम व्यवहार धर्म है, देव गुरु धर्म, और निश्चय में जीव का जीव में ठहर जाओ। बस नहीं ठहर पाओगे, प्रयास करो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ठहरने। कब करोगे? जब विचारों को कम करो, जब बैठते ही आपके विचार आ जाएंगे। जैसे आप किसी को मिलने गए, किसी के घर में गए, बाजार में गए, बाजार का सीन देखा, तो पहले वही बार बार आएगा। आप विचार गए, किसी के घर में गए, बातचीत की, उसका कमरा देखा, और पहले तो वही विचार खत्म नहीं होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ज़्यादा किसी के साथ संपर्क ही ना करो, ज़्यादा विचार ही ना लाओ, ज़्यादा किसी की जो अति 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 आवश्यक है वहाँ जाओ, नहीं तो अपने घर में एकांत, मौन, ध्यान। ऐसी प्रभु की वाणी मिली है। क्या कहते हैं, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार आत्मा की,
जब लगा आपको वाणी लगाओ, बैठ जाओ, शांत होकर के भेद ज्ञान करो, कौशक करो, रात को वाणी लगाओ और उसमें योग निद्रा है वो लगाओ, नींद नहीं आती। मन ही बड़ा शैतान है, मन को काबू करना बड़ा कठिन है। ये मन को ही हमने महत्व दिया। सबसे बड़ी भूल जीव की कि जीव ने पिंड को अपना माना, पिंड को अपना मान करके मन को और बुद्धि को और इंद्रियों को अपना मान, और ये पीछा नहीं छोड़ती। ये पांचों इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, इससे पार जा करके जब आप जीव में स्थित होता है तब जा करके आपको ध्यान लगता है। फिर चर्चा करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, दो तत्व साथ साथ में है पर जुदा जुदा है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मैं जीवात्मा, निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अपने भीतर मंगल का भाव बनाए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यारे ही उर्मिल उर्मिल हो।
मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयज्ञानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सबसा। धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तम। देवादित्यं नमं शांति जसधाम श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानात्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानात्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे